जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया अकह मूरति अमीय सूरति ताई देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चलत सुपाक सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का देश है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है मन का देश है। पूरे संसार पर जो है मन ही की जो है छाया लगी हुई है। मन को ही माया कहते हैं, मन को ही निरंजन कहते हैं, मन को ही प्रकृति कहते हैं, मन को ही भव सागर कहते हैं, मन को ही जड़ देश कहते हैं और मन को ही जो है काल का देश कहते हैं। जीव जो है वह अपना स्वरूप जो है भुला गया है और अपना स्वरूप भुलाने के कारण जो है वह इस संसार में पतन हो गया है। अमृत सागर छोड़ कर, अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद है यह भ्रम कर अभिमान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस जो है वर्तमान काल में
अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का जो ये 100-200 सालों का जो ये अवतरण का जो काल है, यह पूरे संसार के लिए स्वर्णिम समय है। आज स्वामी जी के आ जाने से कबीर साहब क्या हैं, इसका बोध जो है सारे संसार को हो रहा है। कबीर साहब जो है नित्य अनाथ सदगुरु हैं, वही जो है हर युग में आए हैं और उनकी वाणियाँ अमर वाणियाँ हैं। मतलब वो वाणी आज भी है, पहले भी थी और आने वाले जुगु जुगु में जो है ये अमर वाणियाँ हैं, सत्य वाणियाँ हैं, इनका कभी लोप नहीं होगा। ये जो है इस धरती पर जो नित्य अनादि सदगुरु की जो वाणियाँ हैं, अजर अमर और अविनाशी हैं। जब तक ये धरती रहेगी और सूरज रहेगा, तब तक ये वाणी जो है ऐसे ही चलती रहेगी। इस वाणी को जो है इसको रक्षा करने का और इसके ऊपर जो है कोई गवर्नमेंट का कुछ नहीं रहता है। ये संतों के हृदय में आज भी विद्यमान है, पहले भी विद्यमान थी, लोग भूल गए थे। स्वामी जी ने क्या कहा, ए जियरा तू अमर लोकसी परिय काल बस आई हो। ये जियरा तू अमर लोकसी परिय काल बस आई हो। मने स्वरूपी देव निरंजना तोहि राख्यो भर माई हो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन बाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा तामे तो को राखी हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप इस शरीर में अज्ञान बस जो है कैद हो नहीं, लेकिन अज्ञान के कारण जो है कैद हो। आप कभी विचार करना, इस संसार में कबीर साहब ने बहुत पहले ही कह दिया, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर चले आने को ही गए, धीरा बीर गंभीर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब का एक दुआ भी ये संसार सही से समझ जाए तो फिर उसका जो है कल्याण हो जाएगा। कबीर साहब का कोई भी एक दोहा यदि वह जो है ठीक तरह से बूझ जाए, या स्वामी जी का कोई भी एक दोहा, कोई भी एक भजन जो है वो ठीक ढंग से बूझ जाए तो उसका काम हो जाएगा। अब जो है कबीर साहब कह रहे हैं, और ये वाणी पूरे संसार में है, ये वाणी जो है पूरे संसार में है, अंग्रेजी में भी है और जितनी भी भाषाएं हैं इस धरती के ऊपर, ये वाणी सबके अंदर में है। पंजाबी हो, मराठी हो, गुजराती हो, भोजपुरी हो,
और जो है उड़िया भाषा हो, बंगाली भाषा हो, गुजराती भाषा हो, किसी का माइक खुला हुआ है कृपया बंद कर लें। तो ये वाणी जो है हर जगह में है, जो है जैसे कहा जाता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग का फकीर, चले आने को ही गए, धीरा वीर गंभीर। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो है दोहा जो है पंजाबी में भी है, बात वही कह रहे हैं। यही बात जो है हर भाषा में है, कहीं भी चले जाओ, भाव उसका यही है कि जो भी इस धरती पर आया है उसे जाना पड़ेगा। यदि इतना ही बोध हो जाए पूरे संसार को तो लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। केवल यही दुआ जो है ठीक ढंग से जो है उसके अंदर में घुस जाए कि जो है मैं आज तो हूं राजा, कल मैं राजा नहीं रहूंगा। यही बात जो है हर जीव में हो जाए तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बात जो है पूरे संसार को समझ में नहीं आती है। ये बात जो है, अब कबीर साहब जो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण, नित्य पाले पाला निगलता, काल बली संसार, काल का मुख में जा रहा, श्वास श्वास विचार। यदि यही दुआ जो है आप सही ढंग से बूझ जाओ तो सब लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। जो है यही जो है दोहा समझ में आ जाए सब खत्म हो जाएगा। आपको मालूम हो जाए कि कल मैं नहीं रहना है, तब क्या होगा आप विचार कर लो। और सत्य यही है कि कल हमें नहीं रहेंगे। अभी जो मैं बोल रहा हूं यह भी जो है कल क्या होने वाला है कोई नहीं बता सकता। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। लेकिन मैं जो है प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि कोई मतलब ऐसी अनहोनी घटना न होवे। पहले आप भेद को समझो। जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सुखवा शांति सब को मिले, उपदी सहमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। आप कोई भी दोहा को उठा लो, यदि जो है ये जो है आदमी को ठीक ढंग से बोध हो जाए, सब लड़ाई झगड़ा फौज सब खत्म हो जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। हम तो जो है एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहा हूं मैं, तो वो लोग बोलता है कि ये तो सुबह हुआ। जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं तो बोल रहे हैं कि अब 120 साल उम्र हो गया, 130 साल उम्र हो गया। ऐसे वाले भी हैं तो बोलते हैं कि हमें तो सुबह बोला गया
कि इधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया है, इस नदी के इस पार नहीं आना। जबकि हमारा खेत तो इधर भी है, हमारे जो है रिश्तेदारी इधर भी है। तो सुबह बोला कि नहीं जो है अब नदी से इधर नहीं आना। तो हमारा क्या दोष है भाई? हम कैसे पाकिस्तान के हो गए? रात भर में बदल गया, सुबह बोला कि नहीं नहीं इधर से नहीं आना। और एक हमारे मित्र हैं, तो जो है वो बोलते हैं कि जो है अभी भी हैं वो, तो बचपन में वो बोलते हैं कि हमारे पिताजी ने उधर से जो है भैंस खरीद करके लाए थे वो पाकिस्तान से, और यहाँ जो है चल रही थी। और एक दिन उसको अपना घर की याद आई, और मेरे पास और भी भैंसें थी। तो हम जो है बचपन में छोटे थे, मतलब जो है 6-7 साल के 8 साल के रहे होंगे। तो ये सब कोई तार फार नहीं था कोई जो है। तो वो भैंस क्या हुआ, एक भैंस जो है वो भाग गई, वहां चली गई, और उसके देखे देखे मेरे जो है सारे भैंस जो है सब चले गए वहां जो है, क्योंकि उसको अपना घर का याद आया और यहाँ आई, और फिर नदी क्रॉस करके जो है, नदी क्या वैसे ही था, और चली गई। हमारे सारे उधर चले गए। अब हम घर गए तो बोले कहाँ है, तो बोला इधर ही आया होगा, तो इधर भी नहीं उधर भी नहीं। फिर वो गए तो ढूंढ करके ले आए ढूंढ करके ले आए, और ले आ करके उसको बड़ी महाराज है। बच्चे हैं तो आप होश आप समझ ही सकते हो। तो यदि ये बात समझ में आ जाए, क्या समझ में, कि आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवयंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप विचार करो उनका क्या दोष है। वो बोल रहे, सुबह बोला कि हम पाकिस्तानी हो गए, और हमारे भाई लोग था तो बोला वो हिंदुस्तानी हो गया। अब मेरा एक बेटा का घर इधर है, एक बेटा का घर इधर है, एक बेटा हमारा पाकिस्तानी हो गया और एक बेटा हिंदुस्तानी हो गया। अब मैं कहाँ जाऊं? तो हमारा इसमें क्या दोष है? तो ये राजाओं का दोष है, राजाओं की लड़ाई है, अभिमानी है, ये राजाओं का दोष है। ये तो जो है जैसे आप हो वैसे पाकिस्तान भी है, और उसके आगे अफगानिस्तान भी आपका ही था, इराक ईरान भी आप ही का है, और जो है क्या बोलते हैं आगे चाइना भी आप ही का है। तिब्बत में जो है भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर है, वो भी आप ही का है, और जो है जहाँ मोहम्मद साहब है वह भी आप ही का है। तो ये तो राजाओं की अज्ञानता के कारण जो है हम लोग अलग अलग हो गए हैं। यदि इसको हटा दिया जाए तो पूरी धरती स्वर्ग हो जाएगी। आपको मालूम नहीं है कितनी फौज जो है बॉर्डर पर लगी हुई है, मतलब हर 8 घंटा में जो है लगे हुए फौज, आधा तो फौज ही लगी हुई है पूरा खाली सुरक्षा के लिए कि पाकिस्तान वाला इधर घुसे तो बम न फोड़ दे। यदि सबको समझ में आ जाए, पूरे संसार को समझ में आ जाए कि हम तो केवल एक आधा किलो अनाज खाएंगे पूरे दिन में, तो एक साल में 365 दिन होता है, तो 3 कुंटल 4 कुंटल में काम हो जाएगा। 5 कुंटल लगा लो, उससे अधिक कोई खाएगा नहीं। और लड़ाई कितने के लिए होता है, मतलब 5 बोरी से पूरा साल भर का काम चल जाएगा आपका।
आपका घर में गेहूं है, चावल जो भी है आप रखना है रख लो। सब मिला करके बोल रहा हूं मैं, गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, नमक, मसाला सब जोड़ करके आप लगा लेना। 1 किलो से अधिक नहीं खा पाओगे। अब कोई कोई अलग है बोला कि हम तो 1 किलो दूध ही पी जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन जो है 1 केजी अनाज में पूरा काम चल जाएगा। तो साल भर में 365 किलो, मतलब 3 बोरी और थोड़ा जो है आधा बोरी और लगा लो, उतना में काम चल जाएगा आपका। तो 5 बोरी लगा लो, 5 बोरी से अधिक नहीं लगेगा आपका। आप कितना भी है गुणा भाग कर लेना, अपना घर में राशन जो खरीदते हो देख लेना, एक आदमी के पीछे इससे अधिक नहीं लगेगा। तो 100 साल तक आपको जीना है स्वस्थ रहते हुए। तो 500 बोरा में काम हो जाएगा। और जो है एक कपड़ा 2 साल 3 साल तो चली जाता है। तो जो है आपका 20-25 कपड़े में तो पूरा जीवन पार हो जाएगा। चाहे आप राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कुछ भी हो। तो ये फालतू फंड का जो आप कर रहे हो, या मतलब जो भी ये पूरा संसार ही कर रहा है, उसी में मैं भी हूं। आप भेद को समझो। यदि यही बोध हो जाए तो फिर के जो है वो जो है क्या करना है। बोला नहीं ये पेड़ हमारा है तो उसका है तो मेरे भाई का है। यही बोध नहीं है ना संसार को। आप भेद नहीं समझ रहे, आप भेद नहीं बूझ रहे। जो है अहंकार, अभी एक जो है अभी मतलब कुछ काल पहले की जो है घटना है। ये जो भी है आपका नोएडा में, गुड़गांव में 2 भाई थे और उनको हजारों एकड़ जो है जमीन थी, हजारों एकड़ जमीन। और एक जो है एक भाई को जो है वो कुछ जो है मतलब वो जो है 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के मालिक थे, इतनी जमीन थी उनकी। और दोनों भाई, एक भाई को जो पसंद आ गया कौन सा, कोई 10, 20, 50, 60 करोड़ का जो है फार्म हाउस, उसी के समझौता के लिए दोनों आपस में बैठे। एक भाई ने जो है वो जो है पिस्टल निकाल लिया और जो है दोनों के अंग रक्षक उनके बॉडीगार्ड थे। आपस में गर्मा गर्मी हुआ, बहस हुआ। एक ने जो है पिस्टल तान दिया तो इसके बॉडीगार्ड ने उसको मार गिराया और उसके बॉडीगार्ड ने उसको मार गिराया। और दोनों की लाश जो है वो 407 गाड़ी में रख करके अभी वो जो है हजार करोड़ की जो है मालिक थी, जो है 4-4 हजार 10-10 हजार करोड़ के मालिक थी। और दोनों ने ही जो है दोनों के बॉडीगार्ड ने, उसके बॉडीगार्ड ने इसको मारा, उसके बॉडीगार्ड ने इसको मारा। और वही जो है 10-10 हजार करोड़ की जो है वही बॉडी शरीर जो है रखा हुआ है। आप विचार करो, 10-10 हजार करोड़ की वो बॉडियों की कीमत है। मृत्यु शरीर हो गया एक ही पल में जो है। आप भेद नहीं बूझ रहे। ये 10-10 हजार करोड़ की दोनों बॉडियां शरीर हो गई। आप विचार करो, अभी दोनों भाई ये थे, कुछ पल पहले जिनका वो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, किसके लिए? 60, 70, 100 करोड़ का मान लो फार्म हाउस के लिए। और जो है बहस हुआ, झगड़ा हुआ, पिस्टल जो है तो जो तनी, एक के बॉडीगार्ड ने इसको मारा, दूसरे के बॉडीगार्ड ने इसको मारा, और दोनों एक साथ जो है 407 में जो है लिटा करके
और थाने जा रहे हैं, और वो कहने वाला बोल रहा है कि देखो ये 10-10 हजार करोड़ की लाशें हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो बोल रहे हैं कि इन्होंने यदि मंदिर में जाकर के राम कथा सुनी होती, कुछ सत्संग सुने होता, तो उनकी ये गति नहीं हुई होती। आज पूरे संसार में जो है यही तो हो रहा है। एक दो आज यदि बूझ जाते कि जो है आज रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। आप विचार करो ना, 10-10 हजार करोड़ की एक एक लाशें हैं, दोनों लाशें एक साथ, और जिनके लिए बॉडीगार्ड थे वो सब भाग गए, और पुलिस जो है, जो मतलब एसी गाड़ियां और क्या क्या गाड़ियों में जो घूमते थे दोनों भाई, आज वो 10-10 हजार करोड़ की जो है लाशें ऐसे ही जो है वो थाने में गई हैं, वो भी 407 में जो है ऐसे ही खुला डाल करके, ऐसे ही लिटा करके। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसा क्यों हुआ? वही जो है अभिमान है जीव को। ये जो है कुछ काल पहले की घटना है। अब वो सब जो है नाम लेने से गड़बड़ होगा। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझो। 10 मिनट नहीं हुआ और जो है 10-10 हजार करोड़ के जो है ये दोनों वस्तु में बदल गए, मट्टी में बदल गए। तो स्वामी जी ने क्या लिखा? महलाया टारी में रही, तेला फूले लगाए, छत्रपति की छार को वायु ले तौड़ाए। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपको भेद बूझना है, तो यही ज्ञान इस संसार को नहीं है। जबकि कबीर साहब जो है वो बाणी आज भी वैसी ही तो है, रहना नहीं देश वीराना है। ये दोनों भाई 10-10 हजार करोड़ के थे, और दोनों एक साथ, एक जो है 407 में जो है खुले जो है लाए जा रहे हैं थाने। इनकी कीमत कितना? 10-10 हजार करोड़। और किसके लिए मारे गए? वो 60-70 करोड़ का एक फार्म हाउस के लिए। क्या मिला? आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। बोलने वाले हंस रहे हैं, बोल रहे हैं देखो भाई ये 10-10 हजार करोड़ की जो दो लाशें हैं, ये जो है 10-10 हजार करोड़ के मालिक है लोग जो है गया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, और जो उन्होंने कर्म किया, क्योंकि वो भी तो कर्म किए ना। बात में बात, इस प्रकृति का कोई अंत नहीं है, वैसी ही जो है चेतन देश का कोई अंत नहीं है। लोग हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो भाई कोई रो रहा है। ये 10-10 हजार करोड़ की जो है ये इसी आपका नोएडा और कौन सा वो क्या बोलते हैं गुड़गांव, इन्हीं की घटनाएं है। ये यही जीवन है, यही संसार है। तो जो है कहने का मतलब क्या है? यही माया का, मन का जो है विद्रोह है। तो जो है स्वामी जी क्या कहते हैं? मन स्वरूप शैतान को
बिनु मारे नहीं शांत। अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन शांत। यही मन है, यही माया है और वही करवा दिया। तो क्या एक दुआ इन लोगों को नहीं समझ में आया? एक दुआ बूझ नहीं पाए कबीर साहब की? तो यही तो संसार में हो रहा है। कोई किसी के पास जो है मतलब क्या है, संग्रह किया हुआ है। कोई सोचता है कि अरे हम बड़े आदमी हैं, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। क्या है ये? अभिमान है। और इसी संसार में ऐसे लोग जो है संत महात्मा भी हैं। इसी संसार में जो है तरह तरह के लोग भी हैं। भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति का जो है विभिन्न प्रकार के हैं जो है। तो यही तो जो संसार है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? नहीं देखो संसार को, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनु। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनु। अंतर दृष्टि प्रवेशिकार, स्थिर वही रूप। तो स्वामी जी बोल रहे बाहर मत देखो, बाहर बाहर खोजती, अंदर की सुधिनाय। अबिन सद गुरु पा वो नहीं, भटकी मारो जग माय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, स्वामी जी तो आपको मरने की कला बता रहे हैं। स्वामी जी आपको मरने की कला बता रहे हैं। गुरु विदान गुरु जुक्ति सी, अष्टे चक्र रुद्र प्राण। गुरु विदान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। तो स्वामी जी तो आपको मरने की कला बता रहे हैं। तो जो है और दुख सुख क्यों हो रहा है? तो स्वामी जी वो भी बात बता रहे हैं आपको। मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्धा स्वरूप में, दुख सुख जग तन को। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्धा स्वरूप में, दुख सुख जग तन को। तो स्वामी जी आपको जो है अपना स्वरूप में स्थिर कर देंगे। आप भेद नहीं समझ रहे? जो आपको दुख सुख हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये दोहा बता रहा है। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्धा
स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। तो आपको अपना स्वरूप में स्थिर हो जाना है, फिर दुख सुख खत्म हो जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। जड़ और चेतन को मिलने के कारण जो है दुख सुख हो रहा है, तो अपना स्वरूप में स्थिर हो जाओ। स्वामी जी आपको यही न कह रहे हैं, आप तो भुला जा रहे हो। स्वामी जी बता रहे हैं, अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चेतना का कोई जो है ना, वो किसी करोड़ का, हजार करोड़ का, लाख करोड़ का मालिक नहीं है। ये तो आपका अभिमान मालिक है। आप भेद नहीं समझ रहे। अभी आप लाखों करोड़ों के मालिक थे, वो दोनों भाई हजारों करोड़ के मालिक थे। वो 1 घंटे के बाद जो है वो जो है मट्टी के बराबर हो गए। मतलब उसको कोई रखना नहीं चाहेगा अपने घर के सामने। वही तो तुम्हारी औकात है। हम सबकी औकात उतना ही है। आप भेद नहीं समझ रहे। हमारी उतनी ही औकात है। तो भाई जो स्वामी जी जो बोल रहे हैं, प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। तो अपना स्वरूप में स्थित हो जाओ। और वही स्वामी जी कह रहे हैं आपको, वही स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु विदान गुरु जुक्तिशी, अष्टचक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप इस संसार को देखोगे तो ऐसे ही है। और एक और कथा सुना रहा हूं, वो भी इसी संसार की है। नाम लेने में थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं है। वो भी ऐसे ही घटना है। 2 भाई हैं, अभी भी दोनों जीवित हैं जो है, और पूरा संसार जानता है। भेद खोलना सही नहीं है। उनके पिताजी के मरने के बाद वो जो है छोटा भाई बोला कि जो है मैं ये कंपनी लूंगा, मैं ये कंपनी लूंगा, मैं वो कंपनी लूंगा। वो जो है इस मतलब इसी धरती के हैं दोनों, अभी भी है, जीवित है। 2 भाई, और वो जो है हजारों क्या जो है पूरे संसार के जो है दूसरे तीसरे नंबर पर हैं लोग जो है धनवान में। तो छोटा भाई बोलता है कि मैं ये कंपनी लूंगा, मैं ये कंपनी लूंगा, मैं वो कंपनी लूंगा। उसने अपने मन के हिसाब से लिया और वही लिया जो उसका मन में था। अभी भी है, अभी भी है। और जो है क्या हुआ, वो जो है कर्जा में आ गया, और जो अपने मन के हिसाब से नहीं मिला था उसको, आज पूरे संसार में उसका नाम है
और जो दूसरा वाला अपना मर्जी से लिया था कि नहीं ये कंपनी मैं लूंगा, ये कंपनी मैं लूंगा, वो कंपनी मैं लूंगा, आज वो बैंक करप्ट है, बैंक का पैसा नहीं दे पा रहा है। तो आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आज वो भिखारी हो गया, यदि इतना बड़ा जो है आदमी ना होता तो जेल में होता। एक छोटा आदमी जो है बैंक से जो है 10,000 रुपये ले ले और न चुका पाए तो पुलिस को उसको पकड़ करके ले जाती है, थाने में बंद करके रखती है। और वो जो हजारों हजारों करोड़ के जो बोलते नहीं हमारे पास खत्म। यही तो संसार है, यही तो माया है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत सारे मेरे पास तो जो है कथाएं हैं। इस सब छोड़ो संसार को, चलो अपना घर में जहाँ स्वामी जी आपको जी बुला रहे हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घहरावे, अति दामिनी दम का नान हो, अति दामिनी दम का नान। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहाँ झरियावे, अमीय बूंद तहाँ झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा पल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा न हो, वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो कहें सदा पल। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब वाणी जो है बंद हो रही है। अब मैं वाणी को यहीं पर जो है विराम देता हूँ। आपको जो है इस संसार को नहीं देखना है, आपको सदगुरु के चरण में जो है निरंतर जो है लगे रहना है। ये तो प्रकृति में संसार में बहुत सारे उदाहरण हैं और जो है जाना सबको ही पड़ेगा। तो जो काहे लिए जो है आप गुरु के जो है चरण में बैठ करके सीधा अपना घर को चलो, जहाँ आपका घर है। आपका घर में ये सब नहीं है, काल कलेश ये सब नहीं है, वहाँ पर दुख सुख नहीं है, वहाँ पर आनंद है, आनंद है और परमानंद है। और वो जीती जी इसी शरीर से बूझना है। अब मैं वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भैया क्या सबको तो ऐसा जो दुनिया समझ आए तो फिर कर